नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं समय कार्य यानी वर्क एंड टाइम। ये चैप्टर काफ़ी लोगों की डिमांड थी क्योंकि अब गिने चुने 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं, बाकी सभी टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, इसके बाद एडवांस मैथ पढ़ेंगे हम इसके टॉपिक ख़त्म होने के पश्चात। तो आइए शुरू करते हैं हम आज समय कार्य। मित्रों, उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल हरीश अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको लगातार ये वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। और यदि आप नए यूजर हैं तो आपको मैं बता दूं कि फेसबुक पे मेरा पेज है हरीश अकेडमी, उसको आप लाइक कर लें, एक बार उस पर विजिट करके जरूर देखें। यदि आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर लें, क्योंकि मैं उसमें करंट अफेयर के अलावा PDF वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, तो वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। ओके मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं हम समय कार्य, इसमें ज्यादा समय न लेते हुए। मित्रों, सबसे पहले हम जैसा कि सभी चैप्टर में सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि उसका बेसिक समझते हैं। उसी प्रकार से हम इसका बेसिक समझते हैं कि टाइम वर्क क्या है। तो जैसा कि इसमें 2 चीजें दिख रही है आपको, वर्क एंड टाइम। तो यहाँ पर मैंने माना 2 व्यक्ति हैं, ये मैंने 2 सिंबल बना दिए। ये 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। क्लियर? ये 2 व्यक्ति हैं। अब मैं कहूं एक काम है, ये कोई एक काम है, ठीक है ना। ये कुछ काम मान लीजिए, कोई भी काम है, मान लीजिए यहाँ की मिट्टी खोद रहे हैं, कुछ भी काम मान लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं कि इस काम को करने के लिए ये 1 घंटा लेता है। क्लियर? ये इस काम को करने के लिए 1 घंटे लेता है और ये इसी काम को करने के लिए 3 घंटे लेता है। क्लियर? समझना मैं क्या समझाना चाहता हूं। तो ये इस काम को करने के लिए 1 घंटा लेता है और ये इस काम को करने के लिए 3 घंटा लेता है। तो आप मेरे को ये बताओ कि ये समय इसका कम है, यानी ये जो काम 3 दिनों में करता है, धीरे धीरे करके वो इसको 1 दिन में ही खत्म कर देता है। तो इसकी कैपेसिटी क्या है? इसकी कैपेसिटी हाई है। ये मतलब उस काम को बहुत जल्दी कर देता है, यानी इससे 3 गुने कम समय में कर देता है। तो इसकी जो क्षमता कहें अगर हम, इस व्यक्ति की क्षमता क्या होगी, तो इस व्यक्ति की क्षमता इससे 3 गुनी होगी। होगी कि नहीं होगी? अब देखो, ये कोई काम मान लीजिए 1 दिन में करता है, ये उसी काम को 3 दिन में करता है। समझने बात को? तो इसकी क्षमता क्या है, इससे 3 गुनी अधिक है कि नहीं है, क्योंकि ये 3 दिन करेगा और ये 1 दिन में कर लेगा, यानी इसकी क्षमता इससे 3 गुनी। तो क्षमता इसकी 3 है और इसकी इससे 1 गुनी है। तो यहां पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो समय होता है वो कार्य क्षमता के अपोजिट होती है। यानी किसी समय का यदि अनुपात 1:3 दिया है, समय का किसी काम को करने के लिए समय का यदि अनुपात 1:3 दिया है, तो उसका जो क्षमता का अनुपात होगा, उसकी क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1। अभी तक आप सिर्फ पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा होता है कि समय अनुपात कार्य क्षमता के अपोजिट होता है, लेकिन क्यों होता है उसका आप यहां से अनुभव लगा सकते हैं। क्लियर मित्रों? तो ये सीधा सा फंडा है समय और क्षमता में उसकी, कि इसका रेशियो हमेशा अपोजिट हो जाता है। क्लियर? अब एक चीज और हम देख लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए मैं कहूं कि मैं किसी काम को या किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है, 5 घंटे में कर सकता है, 5 साल में कर सकता है। क्लियर? तो 1 दिन का या 1 घंटे का या 1 साल का काम क्या होगा? समझ ना, किसी काम को 5 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? तो 1 दिन का काम निकालने के लिए हमेशा क्या कर देते हैं हम? 1/5 लिख देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? मान लीजिए ये एक काम है, ठीक है, समझना बात को। अगर इसके मैं 5 हिस्से कर दूं, 1 2 3 4 और ये 5 हिस्से मैंने कर दी, ठीक है, बराबर 5 हिस्से कर दी। तो ये एक काम को 5 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? इतना करेगा, दूसरे दिन में इतना, तीसरे दिन में इतना, चौथे दिन में इतना, 5वें दिन में इतना, यानी 5 दिन में ये पूरा एक काम को खत्म कर देता है। तो 1 दिन में कितना किया उसने? हम पहले पिछले जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि
कुल जो समय होता है या कुल जो कार्य होता है वो नीचे आता है, और एक दिन का जो होता है या जिसका निकाल रहा है वो ऊपर आता है। तो यहाँ एक दिन का काम क्या आ गया, 1/, और टोटल कितना है 5, 5 दिन का। तो 5 दिन का एक दिन का बटे 5 दिन का, तो इस प्रकार से यहाँ 1/5 हो जाता है। यदि वो कहता है कि एक किसी काम को 5 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/5, मतलब जो भी वैल्यू है उसको 1/, में कर देते हैं। ये दो चीजें हो गई इसके बेसिक। यानी आपको ये ना आगे चल के जब हम इसका यूज करेंगे कि समय अगर 1:3 है तो उसकी क्षमता ये कर देंगे तो आपको समझ में ना आएगा। तो यहाँ मैं वही चीज समझाना चाहता हूँ कि ऐसा आगे यूज होगा तो आप समझ जाएं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। क्लियर। उसी प्रकार से यदि किसी एक काम को मान लीजिए 5 दिन में करता है तो एक दिन का काम 1/5 होगा, ये भी हम यूज करेंगे आगे। तो आपको यहाँ पे मैंने इसको क्लियर कर दिया। क्लियर। तो ये दो चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है और ये आपको भूलनी नहीं है। इसके अलावा आपको एलसीएम तो आना ही चाहिए, क्योंकि यदि आपको एलसीएम नहीं आता तो आप इस चैप्टर को खत्म कर ही नहीं सकते, चाहे आप कोई सी भी मेथड लगा लें, कोई सी भी विधि अपना लें, तो आपको एलसीएम तो आना ही चाहिए। यदि नहीं आता तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है एलसीएम एचसीएफ के, पहले आप उसको देख लें तो आपको ये वीडियो समझने में ज़्यादा सुविधा होगी। मेरे हिसाब से यदि आप नए यूजर हैं तो आप शुरू से इसके नंबर सिस्टम से सारे चैप्टर देखें तो आपको बहुत फायदा होगा। ओके, तो आइए अब इसके बाद हम शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपसे एलसीएम तो आता ही होगा। क्लियर। यदि आपसे नहीं आता तो आप देख लें, इसके बाद ही आगे बढ़े। क्लियर। तो आइए अब शुरू करते हैं इसका सबसे सिंपल बिल्कुल साधारण क्वेश्चन। जैसे कि ये है, राम किसी कार्य को 8 घंटे में और श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, मान लीजिए राम किसी काम को, तो राम किसी काम को 8 घंटे में कर सकता है और श्याम उसे कितने घंटे में करता है, 12 घंटे में। क्लियर। ये टोटल काम है। अब हमें टोटल काम निकालने के लिए हमेशा याद रखना कि इनका जो टोटल काम निकालने के लिए हमें उन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। तो यहाँ हमें इन दोनों का टोटल काम निकालने के लिए हमें टोटल यूनिट निकालने की इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो 8 और यहाँ पर 12, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 2 से 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी एलसीएम कितना आ गया आपका 24। तो जो एलसीएम आपका आए इतना कहलाया आपका काम। यानी टोटल यूनिट कितनी है आपकी, 24 यूनिट काम करना है। तो जे राम 8 घंटे में काम करता है 24 यूनिट, 24 यूनिट काम करने के लिए वो 8 घंटे लेता है। क्लियर। यदि मैं कहूं कि 8 घंटे में 24 यूनिट करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो 24/8 कर देंगे। 8 दूनी 16 8 24, तो कितना यूनिट करता है 1 घंटे में, 3 यूनिट पर आवर। क्लियर। यहाँ हमें 1 यूनिट 1 घंटे का निकालना है। यदि दिन का दिया तो 1 दिन का निकाल लेंगे, यदि महीने का दिया तो 1 महीने का निकाल लेंगे। मतलब यहाँ की यूनिट में हमें 1 यूनिट के रूप में उसको कन्वर्ट करना है। अब ये कह रहा श्याम उस काम को यानी 24 यूनिट काम को करने के लिए 12 घंटे लेता है। तो 1 घंटे में कितना करेगा, 12 दूनी 24, 2 यूनिट पर आवर, यानी 1 घंटे में 2 यूनिट करेगा। तो यदि दोनों मिलके इसको 1 घंटे में कितने करेंगे, नहीं राम और श्याम मिल करके मतलब दोनों 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1 घंटे में करेंगे 3 2 5 यूनिट, 5 यूनिट करेंगे ना भाई। राम करता है 3 यूनिट 1 घंटे में और श्याम करता है 2 घंटे 1 यूनिट में। यदि दोनों मिल जाएं तो दोनों कितने यूनिट काम खत्म कर देंगे 1 घंटे में, 5 यूनिट। 5 यूनिट 1 घंटे में खत्म कर देंगे। क्लियर। लेकिन हमारे पास है 24 यूनिट, तो 24 यूनिट कितने घंटे में खत्म करेंगे दोनों मिलके, यही क्वेश्चन में पूछा है कि यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितने घंटे में पूरा होगा। तो भाई 1 घंटे में करते हैं राम और श्याम 5 यूनिट, तो 24 यूनिट करने में 5 का भाग दे देंगे, 5 को 20, कितना बचे 4, 4/5 घंटे। ये आ गया आपका आंसर।
कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन कहता जाए वो आपको करना है। बस आपको इतना रखना है यहाँ याद कि टोटल काम निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना जरूरी है। अभी हम दूसरा टाइप भी देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना रखना है कि जो भी यूनिट, जो भी यहाँ पे घंटे दिए हों या जो भी दिन दिए हों, उन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 हो, 4 हो, 5 हो, सभी का एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम आया वो टोटल यूनिट वर्क कहलाएगा कि इतना यूनिट उसको वर्क करना है। यानी ये 8 घंटे में करता है 24 यूनिट काम, तो फिर एक यूनिट में निकालना है तो एक घंटे में निकालना है तो 1 घंटे में करता है 3 यूनिट, क्योंकि 8 घंटे में 24 यूनिट करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 8 × 24। ये 12 घंटे में 24 यूनिट काम करता है तो 1 घंटे में करेगा 12 दूनी 24, 2 यूनिट काम करेगा। तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना करेंगे, 3 और 2 5 यूनिट पर आवर, 1 घंटे में 5 यूनिट करेंगे। तो भैया 1 घंटे में जब दोनों मिलके 5 यूनिट करते हैं तो 24 यूनिट में दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे, तो 5 का भाग दे दिया तो ये आ गया आंसर। क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो उसी टाइप से अगला क्वेश्चन है कि रीता, गीता, संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, जो पिछला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ इतना है कि इसमें 3 लोग हो गए, उसमें 2 लोग थे। तो कुछ नहीं करना हमें। सबसे पहले रीता कितने में, तो रीता के लिए हमने आर लिख दिया। रीता करती है 10 घंटे में, ओके। और गीता कितने में करती है, गीता इसी काम को 12 घंटे में करती है और संगीता उसी काम को 15 घंटे में कर सकती है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या कह रहा कि पूरे काम को तीनों एक साथ यदि करे तो वो कितना समय लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि टोटल वर्क कितना है, टोटल कितना वर्क है। टोटल यूनिट वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एलसीएम। टोटल यूनिट वर्क निकालने के लिए हमें तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 10, 12 और 15 का ले लेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हमें से 2 से 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको फिर से करेंगे। यदि हम 3 से करें तो 3 5 यहाँ आ गया, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 से एक बार ले लिया तो 5 एकम 5, 2 और 1 5, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ गया, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 3 दूनी 60। तो एलसीएम कितना आ गया आपका 60, यानी टोटल वर्क कितना है आपका 60 यूनिट। बस आपको यहां पर टोटल वर्क प्राप्त हो गया कि टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट। तो ये आपको याद रखना है कि टोटल यूनिट निकालने के लिए, कुल काम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। क्लियर। इसके बाद जब राम किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है, अब काम क्या हमारे पास ये 60 यूनिट, तो राम 60 यूनिट काम करने में 10 घंटे लेता है, ठीक है ना। 10 घंटे में 60 यूनिट करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो 60/10 कर देंगे, यानी 1 घंटे में कितना करेगा 6 यूनिट पर आवर, ठीक है ना, क्योंकि ये चला जाएगा। इसके बाद उसी प्रकार से जब 12 घंटे में 60 यूनिट करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो 12 × 5 = 60, यानी 5 यूनिट पर आवर। क्लियर। उसी प्रकार से ये 15 घंटे में 60 यूनिट करता है तो 15 × 4 = 60, यानी 4 यूनिट पर आवर करेगा। तो ये 1 घंटे के हमने सभी के काम निकाल लिए। तो यानी ये रीता 1 घंटे में 6 यूनिट करेगी, गीता 1 घंटे में 5 यूनिट करेंगी और संगीता 1 घंटे में 4 यूनिट करेंगी। क्लियर। यहां पर हमने 1 घंटे का सभी का यूनिट वर्क निकाल लिया। तो टोटल तीनों का रीता, गीता और संगीता का टोटल तीनों का 1 घंटे का कितना काम हुआ, तो इसको हम जोड़ देंगे तो टोटल हमारे आ गया 15 यूनिट। यानी तीनों यदि मिलकर के काम करते हैं तो 1 घंटे में 15 यूनिट काम कर लेंगी। तो वो कह रहा है टोटल वर्क कितना हमारा 60 यूनिट, तो 60 यूनिट कितने घंटे में करेंगे, तो 15 का भाग दे देंगे। ये तीनों मिलकर का है तो 15 × 4 = 60, यानी टोटल तीनों मिलकर के इस काम को 4 घंटे में खत्म कर देंगी। ये आ गया आंसर। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी है। क्लियर। आइए हम थोड़ा सा और अगला टाइप देखते हैं इसी का। जैसे कि अगला टाइप है
कि यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, यहां दोनों का पहले मिलकर काम दे दिया, राम और श्याम किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, राम उसी काम को अकेले 10 दिन में करता है, तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इसमें भी वही, राम का कितना दिया है, राम किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। श्याम का नहीं पता, श्याम उसे इसको निकालना है हमें। इसके बाद राम प्लस श्याम दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिनों में करेंगे, ठीक है ना। देखो राम किसी काम को अकेले ही 10 दिन में कर लेता है, श्याम उस काम को कितने दिन में अकेले करेगा, राम और श्याम दोनों मिलकर के 6 दिन में खत्म करते हैं। तो श्याम का इसका हमें निकालना है कि श्याम उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं, हमें वही एलसीएम निकालना है। हमें टोटल यूनिट वर्क निकालने के लिए टोटल यूनिट वर्क कितना है, तो यहाँ पर 10 का और 6 का जब एलसीएम लेंगे हम, तो 2 से 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, अब 5 × 15 दूनी 30, यानी एलसीएम कितना आ गया 30। ये टोटल यूनिट कितना है हमारे पास, 30 यूनिट, ठीक है ना। तो इस 30 यूनिट को राम 10 दिन में करता है और राम और श्याम मिलकर के 6 दिन में करते हैं। तो श्याम उस काम को यानी 30 यूनिट काम करने में कितने दिन लेगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसका 1 घंटे का 1 दिन का निकालते हैं यहाँ पर। तो जब 10 दिन में करता है 30 यूनिट, तो 1 दिन में कितना करेगा, इसका इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 3 यूनिट पर डे, ठीक है ना। इसके बाद यहां अभी नहीं पता, इसको छोड़ दो। ये दोनों मिल करके 6 दिन में 30 यूनिट करते हैं, तो 1 दिन में कितना करेंगे, 6 × 5 = 30, 5 यूनिट पर डे। क्लियर। अब मेरे को ये बताओ, राम अकेला 3 यूनिट करता है 1 दिन में, ठीक है ना, और दोनों मिलकर के 6 यूनिट करते हैं, तो ये इसका कितना बचा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 2 यूनिट ये कौन करता होगा, श्याम करता होगा। क्लियर। तो राम और श्याम तब तो 5 यूनिट हुआ ना 1 दिन का। तो अब हमें निकालना है श्याम उस काम को यानी 30 यूनिट को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो 1 दिन में करता है 2 यूनिट, तो 30 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, तो 30 बटे कर देंगे 2 का भाग देंगे, 15 दूनी 30, 15 दिन में इस काम को पूरा कर सकता है। ये इसका आंसर आ गया। हम इन सभी सवालों को एक दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी वो आपको इजी लगेगा क्या, जैसे कि आपको ये ट्रिक होती है कि a × b अपॉन a + v, इससे भी कर सकते हैं, या a - b, यहाँ a + a - b होता है। ये छोटी सी ट्रिक होती है, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब आगे चल के कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि 10 दिन तक a काम करता है, फिर b उसे छोड़ देता है, फिर c उसे, तो उस टाइम में आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी इस वाली मेथड में, जबकि इस मेथड में आपको इजी लगेगा। तो उसी टाइप से अब हम थोड़ा अगला टाइप देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं या अलग अलग काम करते हैं और उनको जो पारिश्रमिक मिलता है वो ऐसा मिलता है, तो उसको किस टाइप से उसको बांट सकते हैं, यानी मजदूरी पर आधारित प्रश्न देखते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है ना। तो राम, श्याम और मोहन कोई काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। तो मोहन का पारिश्रमिक यानी उसको, मोहन को कितने रुपए इससे मिलने चाहिए, वो हमें इसको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ अलग अलग दिया है, लेकिन काम वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में मोहन को कितना रुपए प्राप्त हुआ। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसा हम पिछले वाले क्वेश्चन में करते थे। क्या करेंगे कि यहाँ पर राम का लिख दिया हमने, राम को मिलते हैं मान ली 20 दिन में कर सकता है। उसी प्रकार से श्याम इसको कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में कर सकता है। उसी प्रकार से मोहन इसको कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। तो इन तीनों का हम क्या करते हैं, टोटल यूनिट वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब इसका लेंगे तो क्या करेंगे, 20 और ये 25 और यहाँ पे मान लीजिए 30 कर दिया। इन तीनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम। तो यहाँ 10 और ये आ गया 25 का रहने दो, यहाँ पर 15 आ गया। अब इसको हम यदि फिर से 2 से काट दें तो 5 दूनी 10, ये 25 और यहाँ 15। अब इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 × 5 = 5 × 25, 5 × 15। तो यहाँ आ गया 5 × 15, 15 × 15 75, 75 दूनी 150 और 150 दूनी कितना हो गया आपका 300। तो एलसीएम क्या आ गया आपका 300, ठीक है ना, 300 आ गया मान लीजिए एलसीएम। तो टोटल यूनिट क्या कहलाया आपका, टोटल यूनिट क्या कहलाया आपका 300, यानी 300 यूनिट आपको काम करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसका 20 दिन में राम काम कर सकता है 300 यूनिट,
तो एक दिन में कितना करेगा, इसका इसमें भाग दे देंगे तो आ गया ये आपका 15। ठीक है ना, 15 यूनिट काम एक दिन में कर सकता है। उसी प्रकार से श्याम 25 दिन में करता है 300 यूनिट, तो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा, इसमें 25 का भाग देंगे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है ना, 12 यूनिट पर डे। एक दिन में कितना कर सकता है, 12 यूनिट, क्योंकि 25 धाम 250 और 25 दूनी 50, 300। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये उसी प्रकार से ये कितना कर सकता है, 10 यूनिट पर डे। एक दिन में ये 10 यूनिट, ये एक दिन में 12 यूनिट, ये 15 यूनिट। अब हम यहाँ पर तीनों का टोटल कर लेंगे, राम का और श्याम का और मोहन का टोटल यूनिट एक दिन का काम तीनों का मिल करके। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10, 20, 30 और 37, ये 37 यूनिट पर डे। यानी तीनों मिल करके इस काम को 37 यूनिट एक दिन में करेंगे। तो यहाँ पर टोटल पारिश्रमिक कितना मिला है, 3700 रुपया। ठीक है ना, और देखो राम एक दिन में 15 यूनिट करता है, श्याम एक दिन में 12 यूनिट करता है और मोहन एक दिन में 10 यूनिट करता है। तो वो सबसे ज्यादा यूनिट कौन काम करता है एक दिन में, ये करता है, यानी इसको पारिश्रमिक ज्यादा मिलना चाहिए। यहां से आपको क्या अनुमान लगा सकते हैं, इसको पारिश्रमिक ज्यादा मिलना चाहिए, इसको रुपए ज्यादा मिलने चाहिए, इसके बाद इसको मिलना चाहिए, उसके बाद इसको मिलना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके पास कितना यूनिट करता है, ये 10 यूनिट एक दिन में, तो यहाँ 10 लिख देंगे। और टोटल यूनिट कितना है सबका, 37। यही करते हैं कि किसी का भाग निकालने के लिए, तो यहाँ हमें निकालना है मोहन का भाग। तो मोहन का भाग निकालने के लिए जितने रुपए उसको रख दिया, और जितना वो करता है 10 यूनिट पर डे, तो 10 यूनिट, और बाकी टोटल यूनिट कितनी है 37, इसका भाग दे देंगे। तो 37 का इसमें भाग देंगे, 37 एकम 37, और ये हो गया आपका 1000। तो मोहन को इसमें कितना मिलना चाहिए, 1000 रुपये। और उसी प्रकार से इनका भी निकालना होता तो यहाँ 37 लिख दो आप, और गुणे जिसका भी निकालना हो यहाँ पर उसका यूनिट लिख दिया और टोटल यूनिट 37 कर दिए। इसका भाग देंगे, ये मैंने निकाल दिया राम का। ठीक है ना, तो यहाँ राम बराबर कर दिया, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर 100, तो ये आ गया आपका 1500। यानी 1500 मिलेगा राम को और मोहन को मिलेगा 1000। अब बचा कितना, 15 10 25 हो गया, तो 1200 बचा। 1200 किसको मिलेगा, श्याम को। इसको भी निकाल सकते हैं, निकालना हो तो 37 ये यहाँ, और इसका कितना है हिस्सा 12, और बटे यहाँ पर 37, तो 37 एकम 37, यहाँ 100, ये आ गया 1200। तो 1200 कितना आ गया इसका, श्याम का। तो ऐसे किसी का भी पूछता तो आप इससे निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हम थोड़ा सा और अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। उसी टाइप से एक और अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा उसने घुमा दिया है। यहाँ पर उसने क्या दिया है उसका, कि काम का अंश दे दिया। मान लीजिए कोई काम ये है, ठीक है ना, जैसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रहीम, करीम तथा डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, यानी आधा कौन करता है, रहीम। ठीक है ना, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। तो थोड़ा सा हिस्सा कौन करता है, ये 1/3 मान लेते हैं इसको, और शेष कितना किया, डेविड ने। ठीक है ना, तो मजदूरी, टोटल मजदूरी कितनी मिली आपको, 1200 रुपये। ठीक है ना, तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो करीम की हमें इसमें मजदूरी ज्ञात कीजिए। पहले नंबर तो जब 1/2 भाग इसने कर दिया, 1/3 भाग किसने कर दिया, ये करीम ने, ये करीम ने कर दिया, ये रहीम ने कर दिया। तो शेष डेबिट, ये वाला शेष निकालने की, ये कितना है, तो इसको देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख लिया सबसे रहीम। रहीम कितना करता है पूरे काम का, 1/2 भाग। इसके बाद करीम कितना करता है, करीम करता है 1/3 भाग। ठीक है ना, तो शेष निकालने के लिए पहले इन दोनों को टोटल कर दें। तो 1/2 प्लस 1/3 बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6 आ गया नीचे, और यहाँ पे आ गया 3 + 2 बराबर 5/6। टोटल अभी कितना होगा, 5/6। अब टोटल को क्या मानते हैं हम, 1, तो 1 में से 5/6 माइनस कर देंगे तो शेष निकल आएगा कि नहीं। टोटल काम क्या है, 1, तो 1 में से 5/6 माइनस कर देंगे तो शेष काम निकल आएगा। तो शेष कौन करेगा, शेष काम निकालने के लिए 1 से माइनस कर दिया हमें, तो 1/6 आ गया। और ये किसको करना है, डेबिट को, डेबिट को करना है। तो डेबिट का काम कितना हो गया, यहाँ पे डेबिट का हो गया 1/6। ये तीनों के भाग आ गए कि ये इतना भाग करता है, ये इतना भाग करता है, ये इतना भाग करता है। ठीक है ना, अब हम इसका रेशियो निकालने, रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2, ठीक है, और प्लस 1/3
प्लस 1/6। इसका लेते हैं एलसीएम, इनका रेशियो निकालने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। इनका हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इसको सही रूप में लिखना है। अभी ये बटे के रूप में है, इनको सही रूप में लिखने के लिए इसका रेशियो निकाल रहे हैं हम। तो टोटल इसका आ जाएगा एलसीएम 6 और 3 दूनी 6 यानी 3, और यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी इनका रेशियो क्या आया, ये 3 अनुपात 2 अनुपात और 1 अनुपात। क्लियर, यानी रहीम 3 अनुपात, यानी सबसे ज्यादा काम कौन करता है, रहीम। इसके बाद करीम थोड़ा कम काम करता है और डेविस उसका कम काम करेगी। ऐसा हम कह सकते हैं कि 3 भाग 2 भाग और 1 भाग, और टोटल कितना भाग हो गया, 6 भाग। यदि हम इस काम के 6 हिस्से कर दें तो 3 हिस्से कौन करता है, रहीम, यानी आधा काम कौन करता है, रहीम, और 2 भाग कौन करता है, करीम करता है, और डेविस क्या करता है, 1 भाग। क्लियर, तो टोटल भाग यदि हम 6 कर रहे हैं, ठीक है ना, टोटल भाग कितने कर रहे हैं, 6 करेंगे बराबर बराबर हिस्सों में, तो उसको सही रूप से उसको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है ना। अब इसके बाद अब पूछ क्या रहा है, मजदूरी कितनी मिल रही है आपको, 1200, ठीक है ना, 1200 मिल रही। अब पूछा किसका गया है, करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। करीम के पास कितना भाग है, 2 भाग, तो 2 बटे कुल भाग कितने हैं, 6, तो 6 दूनी 12, ठीक है ना, तो बराबर आ गया 400। करीम को कितना मिलेगा, करीम को 400 रुपये मिलेगा। इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब किसी का भी पूछ ले, मान लीजिए रहीम का पूछता, तो रहीम का पूछता तो आप क्या करते, 1200, ठीक है ना, और इंटू कर देते। रहीम के पास कितना है, भाग करते हैं 3 भाग, टोटल भाग है 6, तो 6 दूनी 12, यानी यहाँ आ गया 200, और 2 3 6, यानी 600 रुपये इसको मिलेंगे। 6 4 10, बाकी बचे 200, 200 मिलेंगे डेविस को। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको उनको ऐसे सॉल्व करना है। तो इस भाग में बस इतना ही मित्रों। यदि आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को विजिट नहीं किया तो उसको विजिट कर लें, और उसमें मैं ये सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू।